आज का हरियाणा करंट अफेयर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। तो इसमें मोटी मोटी सी बातें जो आपको याद रखने की है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी है। एक तो अम्बाड़ा छावनी के अंदर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, ये याद रख लेना। ये करीबन 22 एकड़ में बनाया जा रहा है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे इसमें लिखा है कि इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन एयर थिएटर, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, वाटर बॉडी एंड कनेक्टिंग ब्रिज, मेमोरियल टावर, अंडरग्राउंड डबल बेसमेंट पार्किंग, इंफॉर्मेशन सेंटर, हेलीपैड, ये सुविधाएं सारी की सारी जो है इसमें होंगी। तो मोटी सी जो बात क्या है कि ये कहाँ बनाया जा रहा है, 22 एकड़ में बनाया जा रहा है ये, और अम्बाड़ा छावनी के अंदर जो है इसमें ये बनाया जा रहा है। ये इसमें मोटी सी बात है, ये याद रख लेना। अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो न्यू हरियाणा अपडेट जो blogspot.com, उस पर जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली इसकी देखिए न्यूज़ क्या है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम संरक्षण योजना, ये देख लेना भाई, ग्राम संरक्षण योजना के तहत आवंटित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाए। ये उन्होंने अधिकारियों को डायरेक्शन दी है, ताकि जिन अधिकारियों द्वारा गांव गोद लिए गए हैं, अधिकारियों ने जो गांव गोद लिए हैं उनमें डेवलपमेंट के क्या क्या काम हुए, डेवलपमेंट के लिए गोद लिए उन्होंने, तो ये कौन सी स्कीम है, ग्राम संरक्षण योजना। सरकारी अधिकारियों ने जो है गांव गोद ले रखे हैं, ये इसमें मोटी सी बात है, याद रख लेना। और सीएम ने जो है ये एक अलग डिपार्टमेंट वहाँ बनाने की एक योजना बनाई है, ताकि उसका जो प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो। आगे देखिए, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि सरकारी जो फेडरेशन है उसने जो है बहुत अच्छा काम किया है। फेडरेशन और जो यूनियन है उनका जो कारोबार है 2019-20 में कितना था, 1159 करोड़ रुपए। 21-22 में कितना हो गया, 1505 करोड़ रुपए। ये थोड़ी सी फिगर याद रख लेना। इस प्रकार जो है 11.50 करोड़ रुपए से 49.57 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, और इसमें आगे देखिए कि इस वर्ष अप्रैल से जून 2022 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 7% की जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। घी, लस्सी एवं दही आदि तरल पदार्थों की बिक्री में 55% की वृद्धि हुई है। तो ये फिगर याद रख लेना थोड़ा सा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान राज्य में घी की बिक्री में 29.95%, लस्सी की बिक्री में 48.70% और दही की बिक्री में 54.5% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं संजीव कौशल, उन्होंने कहा है कि इस बार जो पराली जो जलाई गई हैं उनकी घटनाओं में करीबन 46% की कमी आई है। और टारगेट क्या है कि उनका सरकार का टारगेट है ये 50% जो है इसको लाया जाए। तो याद रखना कि 46% की जो है इसमें कमी आई है पराली जलाने में। इसके लिए जिला प्रशासन एवं मुख्यालय स्तर पर जो है बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन में से 77% जो है धान की खरीद हो चुकी है। जिन जिलों में देर से फसल कटाई हो रही है उन जिलों में विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 अक्टूबर तक प्रदूषण का स्तर 300 पार कर जाने की आशंका है, मतलब बढ़ गया होगा। इसलिए एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये नाम याद रख लेना, ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 2 गाइडलाइन को जो है लागू किया जाए। हरियाणा सरकार ने 24 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है, ये तो आपको पता ही होगा, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ये हरियाणा भी मनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, सरकार ने कहा है। इस अवसर पर सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराने के निर्देश दिए गए हैं अब की बार 24 अक्टूबर को। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने कहा कि चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय और चंडीगढ़ व पंचकुला में विभागों के मुख्यालय में प्रत्येक मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया गया है, ताकि ये जो है अधिकारी अच्छे से काम कर सकें, लोगों से मिल सकें। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उन औद्योगिक इकाइयों को वैट में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर की बजाय नेचुरल गैस से पूरा करेंगे। इस योजना एमएसएमई सहित पूरे उद्योगों पर लागू होगी।
ये जो योजना है इसकी अधिसूचना तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को प्रति वर्ष 164.66 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है देने की कमेटी ने स्वीकृति प्रदान करी है। ये राशि भी याद रख लियो। सूर्यग्रहण मेला 2022 के तमाम जो अहम पहलू कुरुक्षेत्र प्रशासन की कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल ऐप, उसमें सारी की सारी डिटेल दी जाएगी। और इसमें जो है कुरुक्षेत्र का जो है वो जो गीता महोत्सव है उसकी भी जानकारी दी जाएगी, और 48 कोस के जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल इसमें दी जाएगी। क्योंकि 48 कोस के अंदर जो है करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत के कुछ एरियाज इसमें आते हैं। और इस मोबाइल ऐप पे बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। इसमें सूचना केंद्र, महिला हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम, स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ तमाम अहम दूरभाष नंबर भी जो इसमें अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ सूर्यग्रहण मेला के दौरान ब्रह्म सरोवर पर सभी घाटों की जानकारी, नक्शे सहित नक्शे वगैरह सब अपलोड कर दिए गए हैं इस पर। और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का जो शेड्यूल है वो सारी की सारी जानकारियाँ इस पर उपलब्ध हैं। इस पर आप जा करके देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बच्चों को शिक्षा देने से लेकर उन्हें रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक नया जो मैकेनिज़्म है वो तैयार किया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार 6 वर्गों में विभाजित किया गया और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ इनका संपूर्ण जो है रिकॉर्ड देखेगा। ये देख लियो भाई। और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जो गृह मंत्री भी हैं, फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास उन्होंने किए। उन्होंने लगभग 5,618 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, सोनीपत जिला के बड़ी में 590 करोड़ रुपए लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया। उन्होंने 315 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया तथा बौंडसी में 106 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पुलिस आवास परिसर का उद्घाटन किया। ये सारा डाटा याद रख लेना। नेक्स्ट, जो पंचायती राज के इलेक्शन अभी हो रहे हैं तो उसमें जो उम्मीदवार हो कितना खर्च कर सकते हैं। पंच पद के लिए जो है 50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। सरपंच पद के लिए 2 लाख कर सकते हैं अधिकतम। पंचायत समिति सदस्य जो है वो लगभग 3,60,000 रुपये खर्च कर सकता है। जिला परिषद का सदस्य 6 लाख रुपये खर्च कर सकता है। ये इसकी सीमा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में NIT फरीदाबाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 130 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट का लोकार्पण जो है वो किया। ये याद रख लेना कि भाई हरियाणा के अंदर जो है जो पहला एक जो बस स्टॉप या बस स्टैंड जो बनाया गया है वो फरीदाबाद में बनाया गया है, जो PPP के थ्रू बनाया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो है थ्रू बनाया गया है। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी भाई। इसमें सारा का सारा तो AC बनाया जाएगा ये। और इसमें जो मॉडर्न जो हैं टॉयलेट्स वगैरह शौचालय बनाए जाएंगे और पीने के लिए RO का पानी होगा, सामान रखने के लिए क्लॉक रूम होगा, जलपान आदि की जो है पूरी जो है सुविधा इसमें रखी जाएगी। आगे देखिए, पंचकुला में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रीजनल स्तर की UDISC यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस डाटा को लेकर के 48वीं जो है वर्कशॉप हुई। इसके अंदर क्या है कि कौन से जम्मू, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, इनकी ये जो है वर्कशॉप जो हुई और ये वर्कशॉप चल रही है। और इसमें जो अतिरिक्त जो मुख्य सचिव उन्होंने बताया कि देश में करीबन 16 लाख स्कूल हैं, ये डाटा भी याद रख लियो, और उसमें 25 करोड़ जो है बच्चे पढ़ रहे हैं और करीबन 1 करोड़
टीचर जो है इनमें पढ़ा रहे हैं। तो ये जो UDISC है, UDISC की जो डाटा होता है, इसके आधार पर जो केंद्र सरकार और जो प्रदेश सरकार है अपनी जो एजुकेशन की जो योजना है वो बनाती है। इस डाटा का बहुत जो है इम्पोर्टेंस है। आगे देखिए, भविष्य में जो युद्ध व आपातकाल स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में हेलीपैड बनाने वाला जो हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। ये देख लियो भाई, हेलीपैड जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। फसल खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है। सरकार ने 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करने का लक्ष्य किया था, लेकिन उन्होंने जो है 48 घंटे में ही जो है किसानों को भुगतान कर दिया है। और अब तक जो है 52 लाख मीट्रिक टन जो है धान की जो खरीद की जा चुकी है और किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो है सरकार ने कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने CM डैशबोर्ड और CM जो उपहार पोर्टल ये जो है लॉन्च किए। ये याद रख लेना भाई, CM डैशबोर्ड और CM उपहार पोर्टल। CM डैशबोर्ड में क्या है कि CM डैशबोर्ड से सभी विभागों की वास्तविक जो विश्लेषण समीक्षा की जा सकेगी। सभी मुख्य योजनाओं पर उच्च स्तरीय निर्णयों की जानकारी CM डैशबोर्ड पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो CM उपहार पोर्टल है, इसमें जो मुख्यमंत्री को जितने भी गिफ्ट मिले हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे के सारे जो है वो नीलामी के लिए रखे जाएंगे। कोई भी नीलामी लगा करके जो है बोली लगा करके जो है इसमें वो उपहार खरीद सकता है। तो ये था हरियाणा करंट अफेयर्स 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग पे जा कर के पढ़ सकते हैं, न्यू हरियाणा अपडेट blogspot.com पे जाके।